बिल्कुल आराम हो रिलैक्स फुल रिलैक्स है शोल्डर पे उरासन सचिन तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है जैसे भी पूरा हाँ ठीक है यही हूँ मैं पहला लपन है ना 숨 담아 줘. बारी बारी का बारी बारी खेला लेना सब दे सकते हैं ना
Jos bu fıtı dansını Jos. Gel bu dizarı ki onu nasıl? Gel kontrol. Ya şabaş. Buraya. Dedi. Nasıl böyle bir şey o? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी इस भाई के दफन विधि को भाग लेने के लिए वहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान को शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाते, जिसे वे सच्चे वृद्ध प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सके। हम प्रभु यीशु के बातें याद रखें। धक्के मारते और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ बोलते हैं, धन्य है वो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों को में हमें दिलासा देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गराज में अपने इस पुत्र को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक में इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाव बंधन से इन्हें मुक्त कर, आनंद, शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करे। हमें प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। चंद योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार यीशु ने अपने अमीर को नहीं देखता, किसी गरीब को नहीं देखता, वो हर एक को एक ही नज़र में देखता है, एक ही नज़र में रखता है। चाहे कोई भी किसी भी मज़हब से, किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो वो हमेशा इंसान बचाने का काम करता है, इंसान की खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ रहता है। तो यही हमारा इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, यही पैगाम देता है कि हमें इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इंसानियत का एहतराम करना है, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे मराजे इज़ाम ने भी हमें हमेशा यही ताकीद करते हैं कि किसी भी इंसान का जो है हक़ और हुकूक़ ज़ाया नहीं किया जाए। तो हर एक इंसान का एहतराम अपने अपने जगहों पर होना चाहिए। ये है हमारे इस्लाम का एक दस्तूर और पैगाम इंसानियत के लिए। लेकिन आज जैसे कि आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में सयूनी हुकूमत गासिबाना तौर पर उन गरीब बेचारे लोगों पर कैसे कैसे मज़ालिम ढा रहे हैं। तो हम इस चीज़ के जो है हमेशा ख़िलाफ़ है कि किसी भी इंसानियत का खून बहाना, किसी भी गरीब का, किसी भी यतीम का, किसी भी बेसहारा लोगों का खून बहाना, उनके हुकूक़ को पामाल करना, ये इंसानियत के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। और आलम इंसानियत को इस चीज़ पर तवज्जो रखनी चाहिए और
साज़मान हुकूक़ जहानी, तो इन चीज़ों पर तवज्जो रखनी चाहिए और हमेशा इस दुनिया में अमन कायम रखने का सोचना चाहिए। और अमन से ही इंसान को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। और जहाँ जहाँ आज देख रहे हैं, कभी किसी मस्जिद को ब्लास्ट किया जा रहा है, किसी इमामबाड़े को ब्लास्ट किया जा रहा है, किसी के बिल्डिंग को ख़त्म किया जा रहा है, किसी गरीब को बेसहारा किया जा रहा है, किसी पर टेररिस्ट अटैक किया जा रहा है। ये सब जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये उन लोगों का काम है जिसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमेशा इंसानियत का काम दुनिया में लोगों को दिखाएं और इंसानी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल पर एक क्रिश्चियन का डेथ हुआ। तो कल से हमारे जवानान इस्नाशिर करगिल ने इनके दफन और इनको ताबूत बनाने में, कब्र खोदने में मसरूफ़ रहा। तो कल शाम काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ पर रहे। फिर काफ़ी देर हो चुके थे, तो वहाँ से इनके पादरी आए थे ले से। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको अगले दिन दफन करेंगे। तो हमारे जवानों ने भी उसको साथ देते हुए आज के दिन संडे को उनका यहाँ पर दफन हुआ। तो इसमें हमारे अहले सुन्नत बरादरान अहले सुन्नत ने अपने कब्रिस्तान में इनके लिए जगह दिया कब्र के लिए। और हमारे जवानान इस्नाशिर करगिल ने इसमें पूरा ताउन देकर इसको दफन करने में पूरा मदद किया, क्योंकि ये एक गरीब थे, यानी परदेसी थे, यहाँ इनका कोई था नहीं। तो हमारे जवानान इस्नाशिर करगिल ने इनके दफन और कफन में इनको मदद करके इसको आखिरी रसूमात अंजाम दिया। तो मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ हमारे जवानों का भी, और यहाँ के हमारे बरादरान अहले सुन्नत का भी, कि इस तरह से इंसानियत का एक पैगाम दुनिया तक पहुँचाने में हमेशा आगे रहते हैं और आगे रहा है। इंशाअल्लाह हमेशा इस तरह आगे रहेंगे। और ये अल्लामा इकबाल का एक बहुत मारूफ शेर है कि कोई भी मज़हब, कोई भी मिल्लत से हो, उसको इंसानियत का एक जज्बात हर इंसान में होना चाहिए। तो यही इंसानियत की एक पहचान है कि जिसमें इंसानियत हो, वो किसी मज़हब को नहीं देखता, किसी मिल्लत को नहीं देखता, किसी अमीर को नहीं देखता, किसी गरीब को नहीं देखता। वो हर एक को एक ही नज़र में देखता है, एक ही नज़र में रखता है, चाहे कोई भी किसी भी मज़हब से, किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। जिसके अंदर इंसानियत हो वो हमेशा इंसान बचाने का काम करता है, इंसान की खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ रहता है। तो यही हमारा इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, यही पैगाम देता है कि हमें इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इंसानियत का एहतराम करना है, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे मराजे इज़ाम ने भी हमें हमेशा यही ताकीद करते हैं कि किसी भी इंसान का जो है हक़ और हुकूक़ ज़ाया नहीं किया जाए। तो हर एक इंसान का एहतराम अपने अपने जगहों पर होना चाहिए। ये है हमारे इस्लाम का एक दस्तूर और पैगाम इंसानियत के लिए। लेकिन आज
जैसे कि आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में सयूनी हुकूमत गासिबाना तौर पर उन गरीब बेचारे लोगों पर कैसे कैसे मजालिम ढा रहे हैं। तो हम इस चीज़ के जो है हमेशा ख़िलाफ़ है कि किसी भी इंसानियत का खून बहाना, किसी भी गरीब का, किसी भी यतीम का, किसी भी बेसहारा लोगों का खून बहाना, उनके हुकूक़ को पामाल करना, ये इंसानियत के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। और आलमी इंसानियत को इस चीज़ पर तवज्जो रखनी चाहिए और साज़मान हुकूक़ जहानी तो इन चीज़ों पर तवज्जो रखनी चाहिए और हमेशा इस दुनिया में अमन कायम रखने का सोचना चाहिए। और अमन से ही इंसान को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। और जहाँ जहाँ आज देख रहे हैं कभी किसी मस्जिद को ब्लास्ट किया जा रहा है, किसी इमाम बाड़े को ब्लास्ट किया जा रहा है, किसी के बिल्डिंग को ख़त्म किया जा रहा है, किसी गरीब को बेसहारा किया जा रहा है, किसी पर टेररिस्ट अटैक किया जा रहा है। ये सब जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये उन लोगों का काम है जिसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमेशा इंसानियत का काम दुनिया में लोगों को दिखाएं और इंसानी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, हैवानियत की ज़िंदगी से बाहर आकर। बाकी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।